चीज़ जैसे पूरे मान लो शहर में शक्ति मिली। कपूर साहब को लगा दिया जाए ट्रैफिक अवेयरनेस में तो लोग क्या छोड़ यार ये कोई बनवाएगा तो और मान लो वही चीज किसी दूसरे सौम्य एक्टर को दे दी जाए, नहीं मान लो गोविंदा जी कुछ कहेंगे यार कुछ बताएंगे इंटरेस्टिंग, तो वो पर्सनैलिटी वैसी दिखानी पड़ती है या होती है जैसी। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक हम्म। अहम सवाल और सर, आप हम्म। देख सकते हैं कि आजकल आए दिन जिस प्रकार हम देखते हैं साधनों की हम बात करें तो हर व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी पर नीली लाल बत्ती से लगाकर घूमता है और कहीं न कहीं हर व्यक्ति वीआईपी बनता घूमता है। ऐसे में उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे या कैसे रोकने का प्रयास करते हैं? जैसे अपन बच्चों को भी कहते हैं ना कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे या ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो हर आदमी की एक चाहत थी कि एक प्रेस्टीज पॉइंट था कि आप बत्ती की गाड़ी में आओ तो कोई आप या तो अफसर होंगे या कोई बड़े आदमी होंगे कुछ होंगे। लेकिन धीरे धीरे वो बत्ती वाली कल्चर भी गायब हो गई। लेकिन रोड पे जो बत्तियां लगी है वो कल्चर कभी गायब नहीं हो सकती। उसको गायब कोई करेगा तो खुद ही गायब क्योंकि बत्तियां होती हैं तीन, रेड येलो ग्रीन, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। क्या बात है! और अपन जयपुर में हैं तो जयपुर में बत्तियां होती हैं पांच, पांच बत्ती का शहर है ये। तो तीन तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, पांचवी मोमबत्ती तो ये जरूरी है बत्तियों का ध्यान, है ना, दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए, किसी को बत्ती नहीं लगानी चाहिए तो ये ह्यूमर का एक वो है कि उस किसी शब्द विशेष को पकड़ के उस पे खेला जाता है। क्या बात है! वाक़ई हम्म। मुझे खुद को भी नहीं लग रहा कि हम एक साक्षात्कार में बैठे हुए हैं। हाँ। ऐसे नॉर्मल तरीके से आपने जिस तरीके से बातें की हम्म। तो अच्छा लगा, कहीं न कहीं ये देखने को भी मिलता है। मैंने पूरे इंटरव्यू में देखा, आपके चेहरे पर स्माइल रही। तो ये आपने पीके मस्त नाम भी क्या इसी की वजह से रखा? नहीं, मेरा नाम प्रवीण कुमार है पर पीके मस्त, फिल्म आई थी तो उस समय वो क्या सब बात है! कहते थे कि मस्त से इसे आप करते हो परफॉर्मेंस। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपी थी कि भाई रियल पीके इन जयपुर, तो वो उससे अच्छा हिट होगा। मेरे 70-80 इंटरव्यू हो गए थे बड़े बड़े चैनलों अच्छा, तो पीके पे मूवी आपके लिए कहीं न काफी कहीं अच्छी अच्छी उस सिद्ध हो मदद गई, थी। कारगर सिद्ध हो गई। और उसके बाद काफी मतलब लोगों में ये पीके मस्त की ट्रेंड चल पड़ा। अब जैसे परवीन कम ही लोग जानते हैं। राइट, राइट। हम्म। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया, तो आपने क्या सीखा पीके मूवी से, क्या सीखा? क्योंकि आपने पीके मूवी से भले ही नाम लिया हो, लेकिन आपने कुछ सीख भी तो ली होगी उस मूवी बस से? बिल्कुल हर चीज़ से सीख लेते हैं। और बिल्कुल। आमिर खान साहब तो परफेक्टनिस्ट हैं, हर चीज़ ही कोई ऐसी बनाते हैं, उसमें कोई भी सीन देखो हर सीन सिखाता ही है आपको। लेकिन पहले वाला रेडियो वाला सीन नहीं सीखना चाहिए कपड़े पहन के रहना चाहिए कभी आप स्विमिंग पूल में कूद जाए तो ऐसा नहीं। उसमें कई चीजें थी, हर विषय को छुआ उन्होंने, चाहे रिलीजन का विषय हो, चाहे आतंकवादी वाला ब्लास्ट भी हो जाता है उसमें, कई सारी चीजें, कल्चर भी दिखाई। तो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को अच्छी थी, हर सीन अपने आप में लाजवाब था। और इतनी सारी बातें सीखने के बाद अगर वो सारी बताएंगे तो इंटरव्यू सीखने भी चला जाएगा हाँ। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ भी अगर हम चीज़ देखते हैं, फिर वो चाहे मूवी हो या एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग भी देखें, उसमें भी कहीं न कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है, नहीं तो वो जो बुद्धि होती है या ज्ञान उसका होता है विकास होता है। वो बादाम खाने से नहीं आता है, वो बचीड़े खाने से आता है। तो रोड पे अगर किसी ने बचीड़े टक्कर खा ली तो समझ लो फिर उसके लिए मुसीबत ही मुसीबत। बिल्कुल, ये बात कही भी शुरू में जाती है। कितना अच्छा चलता है ना कि बिल्कुल ऐसा चलता है जैसे मॉडल चलता है, फिर बाद में ऐसा चलता है कि जैसे दुर्योधन का रोल मॉडल चल रहा हो ना, भांजे बिल्कुल लहरा के चलेगा हाँ, बहुत क्या खूब। कही जाती है बात, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल। एक सेकंड। एक सेकंड का पॉज दे दो। हम्म। आपकी बातों की वजह से मैं अपने सवाल ही भूल गई कि आप कैसे बातें करने लगे। नहीं तो आप कभी भी रुका मत करो इंटरव्यू, नहीं, नहीं, आप घुमा के दूसरा पूछ लो या नहीं, फिर नहीं, उसकी कोई नजर दिक्कत डाल। नहीं है। वो मैंने इसलिए रोका क्योंकि वो सवाल जो था वो अहम था, लेकिन मैं खुद ही भूल गई वो सवाल क्या था। आपकी बात से ही मेरे दिमाग